वेलकम। परसेंटेज के इस वीडियो एपिसोड में मैं आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हमने परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को लिया है जो आपको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर देगा। और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक दे दिया गया है। आप एक बार जाएं उस लिंक पे और इसका पार्ट 1 आप एक बार जरूर देख लें ताकि आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि तथा हर में 12% की कमी कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, तो वो भिन्न ज्ञात करें। आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक भिन्न है, भिन्न हम किसे कहेंगे? जो p/q या फिर x/y के फॉर्म में रहे, तो उसके अंश में 10% की वृद्धि होगी और उसके हर में 12% की कमी होगी। तो हमें जो भिन्न मिलेगा, जो फ्रैक्शन मिलेगा, वो क्या होगा? 15/64। तो हमें वो भिन्न ज्ञात करनी है। तो लुक एट दैट स्टूडेंट्स, सपोज एक भिन्न है हमारे पास x/y, तो हम इसको कहेंगे उसका अंश और इसको कहेंगे हम उसका हर। तो कहता क्या है ना, भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि। अगर हमने भिन्न x/y ले लिया तो उस भिन्न के अंश में, इस अंश में वृद्धि होगी, मतलब प्लस कितने परसेंट की? 10% की, 10%। और उसके हर में क्या होगी? 12% की कमी होगी, माइनस y ऑफ 12%। तो हमें क्या मिलता है? 15/64। इतना लॉन्ग हम नहीं करेंगे, ये बेस्ट मेथड नहीं है। जब हमें मानना ही है, कोई भिन्न हमें फ्रैक्शन से कंसीडर करना ही है, तो हम सिर्फ x/y क्यों कंसीडर करें? हम 100x/100y कंसीडर करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। सपोज हमने एक भिन्न मान लिया 100x/100y, दोनों का 100 कैंसिल करेंगे तो फाइनली भिन्न हमें x/y ही मिलने वाला है। इसके अंश में 10% की वृद्धि होगी। इसके अंश में 10% की वृद्धि मींस 100x में 10% की वृद्धि मींस 110x, और इसके हर में 12% की कमी होगी, दैट मींस 88y। 100 में 12 कमी होगी तो 88y होगा, जो किसके इक्वल है? 15/64। तो इसको कैंसिल करते हैं। 11 10 जा 11 8 जा 8 8 जा 5 2 जा and 5 3 जा। Therefore x/y is equal to 3 divided by 2 8 जा 16 is the answer। तो इसका आंसर क्या हो गया? 3 divided by 16 is the answer। तो हमें भिन्न क्या मिल गया? 3/16। तो इस तरह से हम 100x/100y कंसीडर करेंगे। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति अपनी आय का 12% बचत करता है। सपोज मान लीजिए एक व्यक्ति 100 रुपीज इनकम करता है। 100 रुपीज इनकम करता है मीन्स वो 100% इनकम करता है। उसमें से वो 12% बचत करता है। 100 में वो 12% बचत करेगा तो वो खर्च कितने का करेगा? 88% का। और वही 88% में क्या करता है? यदि उसकी मासिक खर्च 19,360 है, दैट मींस 88% किसके इक्वल है? 19,360 रुपीज के इक्वल। तो उसका मंथली इनकम चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। थोड़ा सा इसको मैं लिख देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो। एक व्यक्ति का जो इनकम है वो है 100%, उसमें से वो 12% बचत करता है। यहां से उसकी सेविंग कितनी है? 12% की सेविंग है। तो वो खर्च कितने का करेगा? उसकी एक्सपेंडिचर कितने की होगी? 100 से 12 माइनस करेंगे, 88% की खर्च होगी।
कितने की खर्च होगी, 88% की खर्च होगी। और उसका मासिक खर्च हमें दिया हुआ है जो कि इसका इक्विवेलेंस है 19,360। तो हमें क्या चाहिए, मासिक आय, मंथली इनकम। दिस इज व्हाट। तो इसको कैंसिल करते हैं, 11 8 जा एंड 11 1 जा, 11 7 जा, 11 6 जा, इस तरह से कैंसिल। 8 1 जा 8, 8 2 जा 8 2 जा 16 एंड 0। दैट मींस ये कितना टाइम्स है, 220 टाइम्स। तो इसका मंथली इनकम भी कितने का होगी, 220 टाइम्स की। दैट मींस 22,000 इज द आंसर। क्या हो गया इसका आंसर, इसका आंसर हो गया 22,000 इज द आंसर। प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती की जाती है। एक मेज का जो मूल्य है उसमें 8% की कटौती करने पर उसका मूल्य 4,600 हो जाती है। तो उसकी अंकित मूल्य दैट मींस एमआरपी कितनी होगी। तो सपोज मान लेते हैं इसकी एमआरपी अगर 100% है तो उसमें से 8% की कटौती होगी, तो ये कितने में बेचेगी, 92% में। और 92% के इक्विवेलेंस कौन है, 4600। तो फिर हमें एमआरपी चाहिए। आइए इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं। एमआरपी, इसकी एमआरपी है 100%, इसमें से वो 8% की कटौती करता है। तो कितनी परसेंट की लेस होगी, 8% की कटौती होगी। तो 8% अगर लेस हुआ तो ये कितने में बेचा, कितने में बेचा, कटौती करने पर उसका मूल्य। अब उसका रेट कितने की है, अब उसका मूल्य कितना हो गया, 8% कटौती के बाद 92%। और इसी 92% के इक्विवेलेंस में क्या है, 4600। कैंसिल करते हैं, 46 1 जा एंड दिस इज 2। कितने टाइम्स हो गया, 50 टाइम्स। तो ये भी कितने की होगी, 50 टाइम्स की। दैट मींस ये हो गया 5000 इज द आंसर। क्या था ये, एमआरपी। हमें क्या निकालना था, अंकित मूल्य। कितने की हो गई, 5000 की। अगर हमें पूछा जाता कि कितने की लेस हुई, कितने की लेस हुई मतलब कितने की कटौती की गई, क्या पूछता, कितने की कटौती की गई। तो ये भी कितना टाइम्स था, सब कितने टाइम्स थे, 50 टाइम्स। तो सेम कितने टाइम्स करेंगे, 50 टाइम्स। दैट मींस कितने की कटौती हो जाती, 400 की। कितनी कटौती हो जाती, 400 की। तो प्यारे बच्चों, सभी को समझ में आ रहा होगा। हालांकि ये पूछा नहीं गया है, जस्ट कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है और बी की आय ए की आय से तब कितने परसेंट की कमी में है, कितने परसेंट की कम है ना। तो आइए देखते हैं इसको। सपोज ए है और एक बी है। ए की आय बी की आय से x% कम है, तो बी ए की आय बी की आय से x% अधिक है, तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा। ये बोला गया है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की जो आय है वो बी की आय से कितने परसेंट अधिक है, 25%। तो सपोज हमने मान लिया कि ए की जो आय है बी की आय से x% अधिक है, ए की आय बी की आय से x% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट कम है, यही हमें जानना है। तो आइए इसको देखते हैं। जब भी एक में कमी और दूसरे में वृद्धि, या फिर दूसरे में कमी या पहले में वृद्धि हो, तो हम निकालेंगे वृद्धि, या फिर कमी होगी तो कमी डिवाइडेड बाय 100 प्लस, अगर वृद्धि हुई तो प्लस करेंगे, अगर वृद्धि हुई तो प्लस करेंगे, और अगर कमी हुई तो माइनस करेंगे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100। तो आइए इसमें देखते हैं, ए की आय बी की आय से कितने परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। तो ये हो जाएगा कितने अधिक है, 25% अधिक, डिवाइडेड बाय 100%, 25 कितना हो जाएगा, 125, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए इनटू 100,
5 1 जा 5 5 जा एंड 20 जा, therefore 20% इज द आंसर। इसका आंसर क्या हो गया 20%। प्यारे बच्चों, आप लोग ये समझ में आ रहा होगा किस तरह से करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। एक परीक्षा में सनी को 36% अंक लाने थे, उसने मात्र 24% लाया और 9 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। तो सनी का कुल पूर्णांक कितना है, कुल कितने नंबरों की वो परीक्षा दी थी, हमें ये निकालना है। तो सपोज ये है फुल मार्क्स, हमने मान लिया फुल मार्क्स कितने की है, सपोज ये 100 की है और ये है पास मार्क। पास मार्क कितने की है बोलता है 36% अंक प्राप्त कर लेते, दैट मीन्स ये 36% है। तो सन्नी ने एक परीक्षा एग्जाम दिया और उसमें उसने 24% अंक लेके आया। उसने कितना परसेंट अंक लेके आया 24% अंक, वो 24% अंक लेके आया, 24% अंक, ठीक है। और वो कितने अंकों से फेल हो गया 9 अंकों से फेल हो गया। तो 24%, अगर हम परसेंट की बात करें तो उसे पास मार्क तक पहुंचने में और कितने परसेंट की जरूरत थी, उसे पास मार्क तक पहुंचने में और कितने परसेंट की जरूरत थी 12% की। और यहाँ रियल मार्क्स कितना दिया हुआ है 9 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, दैट मीन्स ये किसके इक्विवेलेंस है 9 की। 12% किसके इक्विवेलेंस है 9 की। तो हमें क्या निकालना है कुल पूर्णांक फुल मार्क। तो 100% इज इक्वल टू व्हाट, तो 3 4 एंड 3 3 ये कितने टाइम्स है 25 टाइम्स। तो ये भी कितने हो जाएगा 25 टाइम्स, देयरफॉर 75 मार्क्स 75। इसका आंसर हो गया 75 इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लाया तथा वो 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक परीक्षा जिसमें एक विद्यार्थी का ये सपोज पास मार्क या फुल मार्क है, ये उसका फुल मार्क है 100 और ये है पास मार्क है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लाया तथा वो 45 अंकों से फेल हो गया। एक परीक्षा में 30% अंक लाया, 30% अंक लाया और वो 45 अंकों से फेल हो गया। मतलब वो और उसे कितने अंक वास्तव में चाहिए थे 45 अंक। एक दूसरा छात्र था जो 42% अंक ले आया। एक दूसरा छात्र था जिसने 42% अंक ले आया, जो 42% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 45 अधिक था। यहाँ पे पास मार्क है, इस पास मार्क से उसने कितना ज्यादा नंबर ले लिया 45 नंबर अधिक ले लिया। तो हमें पता करना है कि इसका कुल पूर्णांक कितना था। हमें क्या निकालना है इसका कुल पूर्णांक। तो यहाँ पे परसेंटेज में कितने की कमी हुई 12%, जो किसके इक्विवेलेंस है 45 प्लस 45 90 के। तो 100% इज इक्वल टू व्हाट, 100% क्या होगी, हमें क्या चाहिए कुल पूर्णांक ज्ञात करनी है। तो 3 4 12 एंड 3 3 9 400 कितना टाइम्स है 25 टाइम्स। कितना टाइम्स है 25 टाइम्स। तो ये भी कितना टाइम्स हो जाएगा 25, दैट मीन्स 750 इज द आंसर। 750 क्या है इसका फुल मार्क्स, therefore 750 इज द आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि तथा हर में 8% की कमी की जाती है। तो सिमिलर वे में हम इसे भी लेंगे min 100x by 100y।
क्या कहता है, एक अंश में 15% की वृद्धि, दैट मीन्स 115x, और इसमें 8% की कमी, दैट मीन्स 92y, जो किसके इक्विवेलेंस है, 15/16 की। तो हमें भिन्न ज्ञात करनी है, हमें क्या चाहिए, भिन्न चाहिए। कैंसिल करते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा, ये हो गया 23, 4 जा 92 एंड 4 4 जा 16, therefore x by y is equal to 3/4 is the answer। तो प्यारे बच्चों, आज हमने परसेंटेज की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात किया। मैं आशा करता हूं कि आपको इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप परसेंटेज का जो ये मेरा वीडियो था इसको आपने एंजॉय किया होगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही करते हैं। थैंक यू।